10वीं 12वीं सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी के दिलों में एक सवाल तो बहुत जोर से धक 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 करके पूछ रहा होगा कि आखिरी के 30 दिन कैसे करें वार, कैसे करें खुद को तैयार कि इन 30 दिनों में हम अपना बेड़ा कर ले पार और ले आए नंबर 1 नंबर। ठीक है, आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। My name is Indra Srivastava. You are watching me on Neha Classes. Keep watching, keep learning. Let's begin. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की डेट शीट का एक क्विक रिव्यू और इन आखिरी के 30 दिनों में खुद को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें ताकि जितनी उम्मीद हमने अपने आप से रखी है उससे कम कुछ अपग्रेड अपने मार्क्स में करें। एंड वन मोर थिंग, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं लेकर आई हूं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो देने वाले हैं इस साल 2023 का बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, उन सभी के लिए एक टिप फॉर यू। ये टिप आपके लिए होने वाली है खास। तो बिना देरी करते हुए चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम में बच्चों को गैपिंग मिली हुई है, कुछ में हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी सी कम गैपिंग है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो साइंस और इंग्लिश। साइंस सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है और इंग्लिश भी। तो इन दोनों के बीच में आपको जो गैपिंग मिली है वो मिली है मात्र 1 दिन की, क्योंकि फरवरी है आपका 28 का और 8 फर्स्ट को ही आपका पेपर है। तो यहाँ पर आपकी गैपिंग आने वाली है 1 डे की, यानी इंग्लिश के लिए आपको कम टाइम मिल रहा है रिवीजन के लिए। सिमिलरली इंग्लिश से एसएसटी के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको एक ही दिन मिलने वाला है, यानी एक ही डे मिलने वाला है, क्योंकि इंग्लिश और एसएसटी भी सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, चाहे वो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हो। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, मैथ्स के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है भरपूर मौका, क्योंकि 16 तारीख को हिंदी के पेपर के बाद उनका अगला पेपर मैथ्स है 21 तारीख का। यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो गैप डे है वो अप्रॉक्स 4 डे का गैप है। यहां पर गैप है आपका अप्रॉक्स 4 डे का। तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखी है उनको मैथ्स रिवीजन के लिए मिलने वाला है बहुत अच्छा मौका। और उसके बाद जिन बच्चों ने होम साइंस लिया है तो ठीक है, होम साइंस पढ़ना ही है, 3-4 दिन का आपको बीच में मौका मिला हुआ है। एंड आफ्टर दैट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स के बाद उनका अगला पेपर आने वाला है साइंस, तो उनके लिए भी यहाँ 21 से 27 यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 5 दिन का बढ़िया से मौका मिल रहा है उन्हें। वाओ, ये डेट शीट तो जो बच्चे साइंस साइड साइंस स्ट्रीम से हैं उन बच्चों के लिए तो छप्पर फाड़ के रिवीजन के डे मिल रहे हैं। यानी इन डेज का आप भरपूर सदुपयोग करें, आपकी है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आइए आप एक क्विक रिव्यू, छोटी सी झलक देखते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की क्लास 10 2023 डेट शीट। हैव अ लुक। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2023 आ चुकी है क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंद्र श्रीवास्तवा। यू आर वाचिंग मी ऑन नेहा क्लासेस। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। तो बिना देरी करे हुए हम जानते हैं इस वीडियो में कि इन बचे हुए 30 डेज में हम खुद को कैसे करेंगे प्रिपेयर, यानी कि लास्ट 30 डेज how we can prepare ourselves for this annual examination, for this board examination, to crack it with a good marks. तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं अपनी डेट शीट का। हैव अ लुक। सबसे पहले आप सभी ने इस डेट शीट को कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को समझ में आए ऐसा लिख कर रखा हुआ है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। 27 फरवरी, जी हाँ 27 फरवरी को मेन कोर्स शुरू हो रहा है हमारा। सबसे पहला एग्जामिनेशन है इंग्लिश। सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर जो हमें डेट शीट मिली है वहां पर हमारी डेट शीट शुरू होती है 15 फरवरी से, क्योंकि जो भी हमारे नॉर्मल ग्रेड्स वाले एग्जामिनेशन हैं, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिकल और भी अलग अलग लैंग्वेजेस के और भी अलग अलग एग्जामिनेशन, वो 15 तारीख से शुरू है। लेकिन मेन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जामिनेशन है इंग्लिश, जो कि है 27 फरवरी को। सेकेंड वन इज
साइंस दैट इज ऑन 4th मार्च। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बहुत अच्छा सा गैप जिसमें आप कर सकते हैं बहुत अच्छा सा रिवीजन। दिस इज अराउंड 314 डेज। ये 4 डे का एक बहुत अच्छा सा गैप आपको मिलता है इंग्लिश और साइंस के बीच में। आफ्टर दैट ऑन 6th of March there is a home science paper for those students those who are appearing from outside medium in CBSE board. Okay, next one is on 9th of March, क्योंकि 6 मार्च के बाद आ जाएगी अपनी होली, तो 9 मार्च को हमारा जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो होली में रंगों के साथ, पढ़ाई के रंगों के साथ भी खेल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर है 11th of March, ये है संस्कृत। ओके, आफ्टर दैट 13th of March it is computer science and IT. Those students who are getting an optional examination of computer science and IT, उनका एग्जामिनेशन होने वाला है दैट इज 13th of March. ओके, 15th of March को है आपका सोशल साइंस। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन जो बच्चे हमारे सीधा होम साइंस से संस्कृत के बाद अगर साइंस देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी देखिए 11 से 15 अच्छा गैप मिल रहा है। जो बच्चे बिजनेस एलिमेंट्स के बाद साइंस, सोशल साइंस देने वाले हैं, उन बच्चों को भी 9 के बाद 15 एक अच्छा सा गैप मिल रहा है। लेकिन जिन बच्चों के पास आईटी या कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है, उसके बाद उन्हें देना पड़ेगा सोशल साइंस का पेपर, उनके लिए गैपिंग ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की है। तो उस 1 दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करें, अपना अच्छा सा रिवीजन करें। ओके, आफ्टर दैट 17th मार्च को है आपका हिंदी। हिंदी कोर्स से कोर्स भी सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी दोनों कोर्सेज के पेपर सेम डे पर ही हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट 21st मार्च को ये एग्जामिनेशन ओवर हो रहा है, और लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स, यानी जो बच्चे कॉमर्स साइड से बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं उनका भी, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनका भी। तो आप बेसिक मैथ्स का पेपर देने वाले हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स का, आपका पेपर होने वाला है 21 मार्च को। तो ये ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट है जो आपके लिए यहाँ पर लिखी गई है। अगर आप चाहते हैं तो हैव अ स्क्रीनशॉट। आती है कि 30 दिनों में खुद को कैसे प्रिपेयर करें, जिसके लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर दिस लास्ट 30 days वेरी केयरफुली। यानी कि अगर आपने इन 30 दिनों का सही से सदुपयोग नहीं किया तो जी हाँ, आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत परेशान हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन योर टाइम मैनेजमेंट इन सच अ वे ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप, एक एक सब्जेक्ट को पर डे कम से कम उनका रिवीजन, उनके टच में रहें। देखिए, कम से कम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो यार, लेकिन कम से कम अगर आपको चाहते हैं कि आपको आए भी मिनिमम 90%, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतने परसेंट की हम उम्मीद खुद से तो करते ही हैं। तो इस मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको आपका एक अच्छा सा टाइम टेबल बहुत जरूरी है। यानी अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडीज करते हैं विदाउट योर कोचिंग, विदाउट योर ट्यूशंस, एक्सेप्ट योर होमवर्क, क्लास वर्क एक्सेट्रा, ये टाइम शेड्यूल आपके स्टडी का पार्ट होना चाहिए, देन यू विल बी स्कोर अप टू 90%। यस, डेफिनेटली, जिसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे आपके मेन सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, 2 घंटे के लिए मैथ्स और साइंस पर डे, यानी आप एक चैप्टर उठाएं, उसे दिन में 2 घंटे आराम से बैठकर पढ़ें, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, उस 2 घंटे में उस टॉपिक को फिनिश करें। आफ्टर दैट 2 hours इज फॉर SST एंड योर CS और IT, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि उसके लिए भी आपको देने हैं यस कम से कम 2 घंटे। आफ्टर दैट 1 से 2 घंटे आपको निकालने हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। सॉरी, हम क्या करते हैं, हम पूरा टाइम मैथ साइंस पढ़ते रहते हैं और इन सब्जेक्ट्स को समहाउ नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर में इस परसेंट को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है।
तो अगर आप अपने सभी विषय पर, सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली कॉन्सेंट्रेट होकर उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी इतना परसेंट सिक्योर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने दिन भर की पढ़ाई को रिवाइज नहीं किया, यानी कि रिवीजन ऑफ द डे, आपने जो भी कुछ दिन में पढ़ा है उसे अगर आपने आखिरी के 30 मिनट में रिवीजन नहीं किया, अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो 1 घंटा लग गया, तो लगने दो ना। अगर आपको 1 घंटा भी लगता है तो कम से कम आपकी पूरी दिन की मेहनत उस 1 घंटे में सिक्योर हो जाएगी। यानी इस रूटीन को आपको करना है पर डे फॉलो, और 3, 7 एंड 15, यानी ये आपको करना है पीरियोडिकली रिवाइज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आपकी पढ़ाई को फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 15th डे ऐसे पीरियोडिकली रिवाइज नहीं करते, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टॉपिक उठाएं और फिर से पढ़ने बैठ जाए, नहीं। रिवीजन का मतलब उसका कुछ सेक्शन, मान लीजिए आज आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, आपने 1 हफ्ते बाद उस टॉपिक को वापस से उठाया, आपने उसका थ्योरी पोर्शन रिवीजन कर लिया, आपने 15th डे उसे वापस से उठाया तो आपने समहाउ उसकी समरी या उसका कुछ भी सेंटर पोर्शन रिवाइज कर लिया। यानी कि आपको 1 महीने में आपके पूरे सिलेबस के साथ टच में रहना है। अगर आप ऐसे पैटर्न वाइज अपने टाइम टेबल को सेक्शन वाइज छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ोगे तो सिलेबस पहाड़ जैसा इतना सा नहीं लगेगा। क्यों? आपने मान लीजिए आज एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसे नोट डाउन कर लिया कि हाँ मेरा मैथ्स में एक चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, फिर कल एक और हो गया, परसों एक और हो गया, यानी 3 दिन में 3 चैप्टर रिवीजन हो गया। अब बारी आती है रिवीजन की, यानी हम उन 3 चैप्टर्स को उठाएंगे और फटाक से रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी पूरी स्टडी को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर उनके साथ स्टडी करते हैं तो आपके कंप्लीट 30 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ भी लोगे आप और रिवीजन भी कर लोगे, और एग्जाम तक आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपके लिए होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। यहाँ पर मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाली कि आपने घुमाया और आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको देने वाली हूँ एक बेस्ट पार्ट ऑफ योर मोटिवेशन, जो आपको कहीं बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। वो मोटिवेशन आपके अंदर ही है। इतना सारा पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एग्जाम के प्रेशर की वजह से अगर आपको लगता है कि यार शायद मुझसे नहीं हो रहा, शायद मैं कहीं डाउनफॉल कर रही हूँ, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, 3 hours एग्जामिनेशन कैन नॉट जज योर नॉलेज, योर नॉलेज इज इन ओनली विद यू। कोई भी 3 घंटे का पेपर आपकी नॉलेज को जज नहीं कर सकता, आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपकी मेहनत आपके अंदर है, आपका जुनून आपके अंदर है। तो बस फटाफट से आइएगा, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, अपने आप को तुरंत रिचार्ज करिएगा और वापस से एनर्जी लेकर फिर से शुरू हो जाइएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आगे ऐसे हमारे 20 मार्क्स के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके टॉप क्वेश्चंस, टॉप सिलेक्टेड टॉपिक्स में से, यानी कि मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, यानी सब्जेक्ट वाइज किस किस टॉपिक से कितने कितने कंटेंट आ सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उनका डेली अपडेट मिलता रहे, तो मुझे नेहा क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि अगले 30 डेज आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आने वाली हूँ MCQ मैराथन सीरीज, जहां पर आपको पर डे मिलेगा अलग अलग टॉपिक से बेस्ट MCQ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ईदर इन CBSE और इन UP दोनों जगह करने वाला है हेल्प। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।